वहाँ पे डेली कोई ना कोई इम्पैक्ट होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी गई है वहाँ पे। आज सुबह ही अभी कुछ देर पहले एक मिसाइल ईरान का इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बेरशेवा करके एक शहर है वहाँ पे इसराइल में। सिचुएशन वहाँ पे ये है कि मिसाइल्स मतलब अटैक्स हो रहे थे और सायरन एक दिन में 2 बार या 3 बार तक बज रहा था कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंसी से। वहाँ पे तो हर रोज कोई ना कोई सायरन या अलर्ट बजते रहता है। डेली है मिसाइल इंटरसेप्शन हो रहा है और वहाँ पे डेली कोई ना कोई इम्पैक्ट होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी गई है वहाँ पे। आज सुबह ही अभी कुछ देर पहले एक मिसाइल ईरान का इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बेरशेवा करके एक शहर है वहाँ पे इसराइल में। तो यहाँ वहाँ पे कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है। मतलब इन सिनारियो ऑफ कि सायरन कभी भी अलर्ट हो सकता है, वो सायरन कभी भी ऑन हो सकता है, तो हमें थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया में रहने को कहा जाता है। तो मैं खुद जेरूसलम में रहता हूँ। वहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ इसराइल काफ़ी सेफ है, लेकिन तेल अवीव हो गया जैसे बाकी सिटीज़ है हाईटेक, उस कंपैरिजन में जेरूसलम बहुत सेफ है, लेकिन बाकी एरियाज में बहुत सारा डैमेज हो चुका है और बहुत सारे इंजुरीज और इस तरह से चीज़ें हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली खाने पीने के लिए? हाँ, तो हम पहली बैच थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। हम 22 को निकले हैं और हम आज पहुंचे हैं, तो हमें लगभग 3 दिन लगा है। तो हमारे साथ ये इंसिडेंस हुआ है कि हम बाय ग्राउंड हम जॉर्डन पहुंचे थे, बॉर्डर क्रॉस किए, उसमें हमारा पूरा दिन चला गया। सुबह 3 बजे हम 22 को हम निकले थे और हम शाम के 9 बजे जॉर्डन में पहुंचे अमन एयरपोर्ट में। वो जेरूसलम से ओनली 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें पूरा दिन लग गया जॉर्डन में अमन पहुंचने के लिए। वहां से हम कुवैत के लिए हमें कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी, कुवैत टू दिल्ली एंड अमन टू कुवैत, कुवैत टू दिल्ली। उसके बाद हम कुवैत से भी फ्लाई कर चुके थे। दूसरे दिन अमन से जब फ्लाई करे उसके बाद कुवैत से फ्लाई किए, और जब हम कतर के ऊपर थे तभी हमने देखा कि मिसाइल जा रही, हम विंडोज से देख पा रहे थे कि मिसाइल जा रही है। और उसके बाद यूएई ने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से हमको वापस हमारा एरोप्लेन रिटर्न मोड़ना पड़ा था और हम वापस कुवैत गए। तो लगभग हमारा 4 आवर्स का वहाँ पे कुवैत में फिर से कुवैत सिटी एयरपोर्ट में हाल्ट हुआ। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हर वक्त हमें खाने पीने की सुविधाएं दी है। इवन उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, उन्होंने वाटर्स, इवन जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन खाना ही सबको प्रोवाइड किया गया है, जो इंडियन स्टाइल में दिया गया है। तो उन्होंने सब कुछ बेहतर दिया है। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हाइफा इजराइल के वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है टेक्नियन, वहाँ से आ रहा हूँ। और भैया वहाँ की जो करंट सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वहाँ पे ये है कि मिसाइल्स मतलब अटैक्स हो रहे थे और सायरन एक दिन में 2 बार या 3 बार तक बज रहा था कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंसी से। तो भैया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली आपको? जी, हम लोग ऑपरेशन सिंधु के तहत ही आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहीं से हाइफा से पिक किए गए, इंडियन एम्बेसी की तरफ से, और फिर वहाँ से जॉर्डन के रास्ते, जॉर्डन के अम्मान शहर से हम लोग फिर कुवैत के रास्ते दिल्ली आए हैं आज। हम लोग 22 को जो फर्स्ट बैच है हम लोग निकले और सिचुएशन थोड़ी खराब थी वहाँ पे, और एम्बेसी और गवर्नमेंट हमारे टच में थी और समहाउ कॉम्प्लिकेटेडली हमको निकाला वहाँ से। और हाँ, थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एम्बेसी को, क्योंकि सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन। और लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला इट वॉज वेरी ब्रेव एंड गुड। इसराइल में हम थे, तो इसराइल से हमें जॉर्डन लेके गए और जॉर्डन से कुवैत और कुवैत से वापस इंडिया बाय रोड जॉर्डन, जॉर्डन से कुवैत। और एक्चुअली हमारी बीच में फ्लाइट डी रूट हुई क्योंकि बीच में लड़ाई हो चुकी थी स्टार्ट, और हम लोग फ्लाइट पे थे और फिर वहां से घूम के हम वापस कुवैत आए और फिर कुवैत से हम लोग दोबारा से हमारी फ्लाइट हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, तो उसमें भी हमें खाना और सब चीज़ का ध्यान रखा। तो हाँ, वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड सर्विसेज एज वेल एज आवर एम्बेसी। अब इजराइल से आए, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत।
अब खुश हैं आप? खुश हैं? अभी बहुत खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए जी। बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुंच के। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्यों आप इतनी दुखी और नहीं, उधर बहुत टेंशन हो गया था हम लोग को, कभी आएगा इधर, कभी आएगा इधर। ऐसा लग रहा था कभी? हाँ, कभी इधर आएगा, कभी जाएगा, बहुत टेंशन में था हम लोग। मेरा काम क्या नहीं है, बच्चा है मेरा लड़का इजराइल में, वो स्कूल लड़का हो गया, देखने का वास्ते हम गया था। उधर बहुत जोर में लड़ाई चालू है, बम बहुत पड़ता है। हम कम से कम 2 महीना हो गया है जाके भी वो चालू है उधर लड़ाई, रात दिन। नीचे आके बिल्डिंग का नीचे बैठता था, अंदर एक रूम किया है लकोंड का, इसके अंदर सब लोग बिल्डिंग का बैठता था, इसके साथ हम भी जाके बैठते। आप खुश हैं कि अपने देश में? अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। आया अपना एरिया में, दिल्ली में आया है, खुश है भाई। मैं जाके 1.5 महीना हो गया इजराइल, इसके बारे में ना बहुत जोर में चालू हो गया, जे रह गया। शाम को भी होता है, दोपहर को भी होता है, कौन सा भी टाइम में आवाज देता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम घबर के वापस आया है। सरकार पूरा व्यवस्था सब किया? हो किया। मोदी साहब का बहुत मेहरबानी हो गया। धन्यवाद। इंडिया का जितना भी बाकी परिवार वहाँ है ना? लड़का है एक मेरा, इसको बच्चा हो गया, देखने का वास्ते गया था। तो समझ में आया? वापस आ रहे और वहाँ वो उधर ही रहेगा, वो नहीं आएगा। वो हम आया वापस। आने समय आपका फ्लाइट है, पहला फ्लाइट है इसराइल में? हाँ, वो सब खुशी है वापस? वो जाते टाइम भी ऐसा ही हो गया। 1.5 महीना हो गया जाके। कितने लोग तो पता है, मतलब फ्लाइट के अंदर? बहुत बड़ा है ना प्लेट, कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत लोग आया। तो ये बड़ा वाला फ्लाइट? 150 लोग होता है इंडिया का, इजराइल से, वो सब आया। वो सिचुएशन कैसे है वहाँ आने समय? सिचुएशन कैसे है, नॉर्मल है? सहज? नहीं चालू ही था। चालू है। आते टाइम में 2 टाइम गाड़ी खड़ा करके झाड़ का नीचे दब गया, सब लोग छुपाया ऐसा। फिर कहना कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, जब भी वो गाड़ी में बैठ के फिर वापस। ऐसा बम जाता था ना, हम देखा 6 वो बम गया ऐसा हमारे ऊपर से। हाँ, बम गया, देखा? हाँ देखा, 6 गया, 6। हम लोग ऐसा छुप गया था ना, छुप गया था ना, छुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। यहाँ से कैसे जाएगा गाँव? मोदी साहब अभी फ्लैट लेगा ना, कोई आएगा? है कोई है साथ में आएगा।